बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीच यानी बियर के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पूरी दुनिया में रीच की 8 किस्में पाई जाती हैं। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि यहाँ इसकी 2 नस्लें मिलती हैं, जबकि पूरे एशिया में इसकी 5 नस्लें पाई जाती हैं। बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका में इसकी 1 नस्ल मिलती है, जबकि शुमाली अमेरिका में इसकी 4 नस्लें पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका में ये नहीं पाए जाते। यूरोप में भी इसकी 2 नस्लें मिलती हैं। आज हम बात करेंगे ब्राउन रीच और उसके अलावा बाकी चंद एक बियर्स के बारे में। ब्राउन रीच बड़े ऊंचे ठंडे खुश्क इलाकों का रिहायशी है। इस रीच की बहुत सारी झैली नस्लें हैं। जिस इलाके में ये पाया जाता है इस इलाके के नाम से मंसूब हो जाता है। ये नस्ल मुल्क अमेरिका, यूरोप, रूस, सेंट्रल एशिया जैसे कि काज़ाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में पाया जाता है। पाकिस्तान में कराकोरम पहाड़ों के करीब गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या दुनिया की दूसरी बड़ी सतह मुर्तफ़ा त्योसाई में मिलता है। ये असली वाला बालू है जिसको देखकर टेडी बियर और कार्टून बनते हैं। इंतहाई खूबसूरत, भारी भरकम और नायाब। गर्मियों में यह घास, मुकामी पौधों, कीड़े मकोड़ों और छोटे मोटे मुकामी जानवर जैसे भेड़ बकरियां वगैरह का शिकार करता है। सब रीच हाइबरनेट नहीं करते। आमतौर पर सर्द इलाकों में जहां सर्दियों में खुराक कम हो जाती है, इन इलाकों के रीच हाइबरनेट करते हैं। दूसरे नंबर पे एशियाई काला रीच यानी एशियन ब्लैक बियर आता है। जिस रीच को आप गली मोहल्लों में नाचते करतब करते देखते हैं वो वाला रीच है। ब्लैक बियर असल में अमेरिका में भी पाया जाता है, लेकिन वो अलग नस्ल है और एशिया में काफ़ी पाया जाता है। इलाके के हिसाब से इनकी जिस्मानी खदोखाल में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। मसलन पाकिस्तान में ये सूबा बलोचिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों जैसे कोहे सुलेमान और टोबा काकड़ के इलाकों में मिलता है, लेकिन इसके जिस्म के बाल काफ़ी एशियाई काले रीछों के मुकाबले में कम होते हैं और ये भी सर्दियों में हाइबरनेट करता है। इस रीच पे पाकिस्तान जैसे ममालिक में बेपनाह जुल्म हुए हैं। इसके दांत निकालकर, नाखून निकालकर इस पर कुत्ते छोड़कर तमाशा किया जाता है। इसे डंडों से मार मार के गली कूचों में करतब करना सिखाया जाता है, जिसके बायस इनकी नस्ल शदीद खतरे में है। तीसरी नस्ल सन बियर है। ये ट्रॉपिकल जंगलों का रीच है। ट्रॉपिकल वो इलाके जहाँ सारा साल बारिश होती है और मौसम गर्म मरतूब रहता है, जिसकी वजह से वहाँ घने जंगल हैं। ये तमाम नस्लों में सबसे छोटा रीच है, जो जनूब मशरकी एशियाई जजीरा नुमा ममालिक इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम में मिलता है। इसकी छाती पर एक सफ़ेद पीला माइल बड़ा सा यू शक्ल का निशान होता है, जो सूरज गुरूब होने जैसा नज़र आ रहा होता है, इसलिए इसे सन बियर कहते हैं। चौथी नस्ल पांडा है। पांडा भी रीच की एक किस्म है जो देखने में इंतहाई मासूम और बेपनाह खूबसूरत है। ये सिर्फ चीन के सूबे सिचुआन के पहाड़ी सिलसिला मुर्तफ़ाई इलाके और इस के चंद इलाकों में पाया जाता है। दुनिया में जहाँ कहीं भी पांडा चिड़ियाघरों में मौजूद है, चीन की मलकियत है और चीन इनसे किराया लेता है और जब चाहे वापस ले सकता है। पांडा बांस के दरख्त बैम्बू खाने की वजह से मशहूर है। इसकी खुराक का 90% हिस्सा बांस के दरख्त चबा कर आता है। बाकी ये कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे चूहे और दूसरे पौधे फल भी खा लेता है। अगर हम रीछों के कुछ हक़ाइक़ के बारे में बात करें तो रीछ की टांगों की हड्डियाँ हमारी टांगों की हड्डियों से मिलती जुलती हैं। यही वजह है कि वो इंसानों की तरह खड़े भी हो जाते हैं और बैठ भी जाते हैं। रीछ ज़मीन के अंदर गार बनाकर, बड़े सूखे दरख्तों की जड़ों में गार बनाकर और ज़्यादा फल पत्ते खाने वाले दरख्तों पर घोंसला बनाकर रहते हैं। तमाम रीछ हाइबरनेट नहीं करते, जबकि कुछ 6 महीने तक बिना खाए पिए सोए रहते हैं। कुछ की सिर्फ मादा हाइबरनेट करती है। रीछ के मुंह का जबड़ा इंतहाई ताकतवर, इसके लंबे नुकीले दांत जिन्हें केनाइन कहते हैं और पंजे इसे बेहतरीन लड़ाकू बनाते हैं। असल में ये सब इसे गार बनाने, दरख्तों की टहनियाँ चबाने और भारी भरकम पत्थरों को नीचे से कीड़े मकोड़े तलाश करने में मदद देते हैं, लेकिन ख़तरे के वक्त भी ये सभी चीज़ें इस्तेमाल में ला सकता है। रीछ अकेले रहना पसंद करता है।
और आम तौर पर इनका कोई शिकारी नहीं होता। कुछ जानवर मसलन तेंदुए इनके बच्चों का शिकार कर लेते हैं, लेकिन ये भी कभी कभार दूसरे जानवरों के बच्चों का शिकार कर लेते हैं। अगर वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।